बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास मज़े का नहीं लेके आई, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी, चाइनीज़ कटलेट्स। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 3 चीज़ों से ये तैयार होते हैं। मैंने जो है आलू ले लिए हैं और 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कद्दूकश किया है। ये देखें, ये कद्दूकश करके 2 मरतबा मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। साथ मुझे चाहिए था तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ये मैदे का है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का है, काली मिर्च है, ये हस्बे ज़ायक़ा जाएगी इसके अंदर, और हमारे पास यहाँ पे है सोया सॉस है, चिली सॉस है और 1 अंडा है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने आलू कद्दूकश किए हुए हैं, पानी अच्छे से इनका निचोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको करना है मिक्स, ताकि ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा नमक का शामिल करेंगे। यह आप लोगों के टेस्ट पे है कि आप इसको कितना इसमें डालना पसंद करेंगे। तकरीबन जो है सोया सॉस जाएगा, ये तकरीबन 1 चम्मच होगा, और आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस का। ये देखें, इन सब चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इतना मिक्स करना है कि आराम से इसके कटलेट्स तैयार हो जाए। और अगर आप लोगों को इसके अंदर बैटर अपना पतला लगे तो आप इसके अंदर और भी जो है वो मैदा शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा मैदा यहाँ पे शामिल करूँगी, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। बहुत ही आसान झटपट से ये रेसिपी तैयार होती है। अच्छे से मिक्स हो गया है बैटर हमारा। अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें बारीक कटी हुई जो है वो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या आप इसमें लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस टोटली अप टू यू। लेकिन चूंकि ये चाइनीज़ है तो इसलिए बेहतर यही है कि इसमें आप ना ही डालें। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अपने टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहते हैं तो तब आप डाल सकते हैं। तो आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, पैन को हमने अच्छी तरह से कर दिया है गरम, और मीडियम को तेल अच्छी तरह गरम होने के बाद मीडियम को लो फ्लेम कर लेंगे, ताकि बैटर हमारा जो है वो उड़े नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर शामिल करना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे गोल गोल तरीके से, या कोई भी आप इसमें शेप दे सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। कटलेट्स की कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ये आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अच्छे से शामिल करने के बाद आपने जो है इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से एक साइड से पकने दें, क्योंकि आलू हमने कद्दूकश करके डाला हुआ था। तो जब तक वो एक साइड से नहीं होगा, पकेगा नहीं, आप इसकी साइड नहीं चेंज करेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको फ़ौरन ही पलट लेंगी तो ये टूट जाएंगे, तो वो उनकी वो वैसे जो है फिर वो चीज़ नहीं रहती, सारा चूरा हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएं। ये हमने पहले डाला था, इसको हम पलट के देखते हैं। ये देखें, देखिए कितनी अच्छी सी जो है वो खुशबू भी आ रही है, सारा चूरा हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएं। ये हमने पहले डाला था, इसको हम पलट के देखते हैं। ये देखें,
देखिए कितनी अच्छी सी जो है वो खुशबू भी आ रही है। हल्के फुल्के से ये होते हैं और शाम की चाय पे आप बना सकते हैं, मेहमानों के साथ आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। किचन की ही चीज़ों से ये बन जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको बाहर से मंगवानी पड़े। ये देखें, चाहें तो इससे छोटे बना लें, लेकिन मुझे तो ऐसे बड़े बड़े में ही मज़ा आता है। एक साइड से हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी से ये मज़ेदार से बनते हैं। ये देखें, अच्छे से इनको पका के तो फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हैं हमारे चाइनीज़ कटलेट्स बिल्कुल तैयार। देखें झटपट से तैयार हुए हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपके सामने ही मैंने बनाए हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी से ये बने हैं। बनाने के बाद मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला छिड़क दिया है। इसको केचप के साथ आप खाएं, कोक के साथ एंजॉय करें, शाम की चाय के साथ करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत और इतनी गर्मी में सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो इसी के साथ इसी तरह का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।